अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 1 को देख के आए होंगे। मैं पार्ट 2 में आप सबको वेलकम करती हूं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं 7th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जो है फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंट्स जो हैं इसको बेसिकली समझ लेते हैं कि फ्रैगमेंट्स एक्चुअली है क्या। आम ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि फ्रैगमेंट जो है वो छोटे, कोई भी डाटा है हमारे पास उसको छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर दो तो ये बन गए उसके फ्रैगमेंट्स। ऐसे ही है। अब हम ये देखते हैं कि एंड्रॉयड में फ्रैगमेंट्स का क्या मतलब है। तो जी स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल से। जी जब हम अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं ना, तो व्हाट्सएप में हमारे पास इस तरह से सेक्शंस बने नज़र आते हैं, जैसे कि कैमरा का, चैट का, स्टेटस का और कॉल का। ये जो टैब्स हैं ना, ये जो टैब्स हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं और हमें एक अलग सी इंटरफेस शो होती है, इनको हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। जैसे ये चैट है ना, तो ये चैट फ्रैगमेंट है, और ये स्टेटस फ्रैगमेंट है, ये कॉल फ्रैगमेंट है। इन सब को क्लिक करेंगे तो हर एक की अपनी एक इंटरफेस होगी। तो जब यूज़र टैब को जो है वो चेंज करता है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी चेंज होती है। जैसे अभी उसने चैट्स पे क्लिक किया हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन शो होगी, ठीक है। अगर वो स्टेटस पे करेगा तो उसे कोई और इन्फॉर्मेशन शो होगी। इसको कहते हैं फ्रैगमेंट्स इन एंड्रॉयड। इसी तरह जब आप कोई फूड ऐप यूज़ करते हैं, जैसे फूड पांडा है या कोई और ऐप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये सर्च बार है, तो सर्च बार पे जब भी आप कुछ सर्च करोगे तो आपको कोई नई जो है वो इंटरफेस शो होगी। इसी तरह वो चीज़ें जो आप लाइक करते हो, जैसे आप उनको आप फेवरेट में कर लेते हो, और जो आपने कार्ट में ऐड की हुई हैं वो इस तरह से। इसके अंदर एक डिलीवरी का है, एक जो है वो सेल्फ पैकअप का है, और तीसरा जो है वो शॉप्स का। और ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं जो हैं, जैसे होम फ्रैगमेंट है, सर्च है, कार्ट है, और प्रोफाइल वगैरह का जो फ्रैगमेंट बना हुआ है यहाँ पे, ये जो प्रोफाइल का है। तो ये सारे जो है ना फ्रैगमेंट्स हैं, जिसको जब आप क्लिक करेंगे, जब इन पे टैप करेंगे तो हमें एक नई इंटरफेस शो होगी। अब हम बेसिक नोट्स को देख लेते हैं जो कि इसकी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम कम्प्लीटली इसको देखेंगे कि हम अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से फ्रैगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने। तो जी फ्रैगमेंट क्या है? रीयूजेबल पोर्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस इनसाइड एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के अंदर बार बार यूज़ होने वाली जो हमारे पास इंटरफेस है, उसको हम कहते हैं कि फ्रैगमेंट। अब ये जो वर्ड है ना रीयूजेबल, अभी हम इसको कोड में डिस्कस करते हैं। अब मल्टीपल फ्रैगमेंट्स कैन एग्जिस्ट विद द सिंगल एक्टिविटी। जैसे अभी हमने देखा व्हाट्सएप की या फूड पांडा की हमने एग्जांपल ली, तो वहाँ पे जो थी एक एक्टिविटी शो हो रही थी, लेकिन उसमें डिफरेंट फ्रैगमेंट्स थे, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। फ्रैगमेंट हैज़ देयर ओन लाइफ साइकिल मेथड, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हेल्प टू बिल्ड मॉड्यूलर एंड मेंटेनेबल एंड्रॉयड एप्लीकेशन। दे आर कॉमनली यूज्ड इन टैब लेआउट्स, बॉटम नेविगेशन ऐप, डैशबोर्ड एंड टैबलेट इंटरफेसेस। एग्ज़ाम के लिए आप बस ये डेफिनेशन जो है वो याद रखें। फ्रैगमेंट क्या है? रीयूजेबल मॉड्यूलर सेक्शन है किसी भी एक्टिविटी का, दैट कंटेन इट्स ओन यूज़र इंटरफेस एंड बिहेवियर। जिसकी अपनी कोई स्क्रीन है और उसका अपना ही कोई आउटपुट है, अपनी एक फंक्शनैलिटी है, उसको हम कहेंगे फ्रैगमेंट। सबसे पहले तो हम ना अपनी बात को समराइज़ करते हैं पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को एक एग्जांपल से। जैसे कि आप अपनी चैट स्क्रीन अपने व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो और अपने दोस्त के साथ चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हो। वो जो चैट वाला फ्रैगमेंट था ना, उसको ऑन करते हो और अपने दोस्त के साथ क्या करने शुरू कर देते हो, बातें शुरू कर देते हो। अब ये स्टार्ट होता है ऑन अटैच से ऑन रिज्यूम तक। फिर जब इस दौरान आपको अपनी मामा की कॉल आ जाती है, और फिर आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पे मामा की कॉल शो होनी शुरू हो जाती है। जब कॉल बंद होती है तो आपको ये चीज़ भूल जाती है कि आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे, आप इंस्टाग्राम ओपन करके बैठ जाते हैं। अब करंटली तो वो स्क्रीन आपको विजिबल नहीं है, करंटली तो ये जो व्हाट्सएप वाली स्क्रीन थी ये आपको विजिबल नहीं है, इसकी जगह आपको इंस्टाग्राम शो होना शुरू आ गया। अब क्या होगा कि जो आपका क्लीनअप है ना, या टेम्परेरी जो आपका सिस्टम मेमोरी ले रहा है किसी भी ऐप की, जब आप उसको रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे सारा का सारा व्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब आपको दिखने नहीं लगेगी अब
जो है वो व्हाट्सएप अब आपको नज़र ही नहीं आएगी। फिर आपने जो है वो फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, जब आपकी पूरी की पूरी ऐप जो है वो बंद हो जाएगी, मतलब आपने पूरा अपना दूसरी एक्टिविटी की तरफ ध्यान रख दिया, तो एक तो जब आप उसको नहीं देख रहे तो ये क्या है, सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है उस फ्रैगमेंट को, जिसको हम कहते हैं ऑन डिस्ट्रॉय। फिर जब आप उस ऐप से डीअटैच हो जाते हैं, आप उसके साथ कोई लिंक, एक तो ये था कि वो बैकएंड पे रन कर रहा था लेकिन करंटली आप उसको यूज़ नहीं थे कर रहे। फिर एक ऐसी सिचुएशन है कि आप एक्टिविटी से ही बाहर आ जाते हैं, आप उसको देखते ही नहीं है, मतलब ऐप को ही बंद कर देते हैं, उसको कहते हैं ऑन डीअटैच। अब हम ओवरऑल इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जब आपने जो है वो स्क्रीन पे क्लिक किया चैट पे, तो वहाँ पे आपने फ्रैगमेंट को ऐड कर दिया, जो हमारा चैट फ्रैगमेंट था ना उसको आपने ऐड कर दिया। अब जब आपने क्लिक कर दिया उस पर टैब पे चैट वाले पे, तो फ्रैगमेंट इज़ अटैच टू एन एक्टिविटी। अब फ्रैगमेंट तो एक्टिविटी के साथ अटैच हो गया, अब क्या है कि उसकी यूज़र इंटरफेस, मतलब स्क्रीन पे आपको नज़र आना चाहिए कि आपकी अपने दोस्त के साथ जो चैट वाला था ना फ्रैगमेंट, वो लोड होना शुरू हो गया, चैट जिस पे आपके दोस्तों की शो होंगी। अब क्या है कि वहाँ पे आप क्रिएट करते हो फ्रैगमेंट लेआउट, आपको नज़र आने लग पड़ती हैं आपके दोस्तों की चैट्स। ऑन क्रिएट व्यू तक अभी जो हमें डिस्प्ले हुआ है वो ये है, अभी तक हमें ये चीज़ डिस्प्ले हुई है। हमने चैट पे टैप किया था, इसमें हमने फ्रैगमेंट ऐड कर दिया था, फ्रैगमेंट ऐड करने के बाद हमें जो है ना वो लोड हुई, अब हमें ये चैट वाला जो है ना ये इंटरफेस शो होना शुरू हो गई है, इसको हम कहेंगे ऑन क्रिएट व्यू। अब जब व्यू क्रिएट हो गया ना, मेरा व्यू क्रिएट हो गया, ऑन व्यू क्रिएटेड, अब हम जो है वो, अब मैं जो है वो अपनी दोस्त के साथ चैट करनी शुरू करूँगी, मैं इस पर टैप करूँगी और मेरे पास ये इंटरफेस शो हो जाएगी। नेक्स्ट है जी ऑन स्टार्ट। तो ऑन स्टार्ट में क्या होगा कि आपको जो इंटरफेस नज़र आने लग पड़ी है ना अपने दोस्त की, अब ये जो आपको टाइपिंग वाली वो जगह नज़र आने लग पड़ी है, ठीक है, ये जो चैट वाला पेज है ये नज़र आने लग पड़ा है यहाँ पे। अब ये जो सिचुएशन है ये ऑन स्टार्ट वाली है। अब आप जो है वो अपने दोस्त को, अब ये आपको जो है ना टेक्स्ट बॉक्स भी नज़र आना शुरू हो गया है, आपको ये माइक्रोफोन भी, सारे ऑप्शंस आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट है जी ऑन रिज्यूम। अब आपने अपने दोस्त के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है, अब आपने उसको मैसेज वगैरह सेंड करने शुरू कर दिए हैं। इसी दौरान आपको शो हुआ कि आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पे मामा की कॉल आनी स्टार्ट हो गई है। अब एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आ गई और पीछे वाली जो थी वो हमारी रुक गई, इसको कहेंगे ऑन पास। अब मामा से बात करने के बाद जब आपने कॉल को एंड किया तो आप भूल गए कि आप तो अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे थे, आप जो है वो आपने ओपन कर ली इंस्टाग्राम या कोई और ऐप। अब ना तो आपको आपकी वो चैटिंग वाली वो जो इंटरफेस थी वो शो हो रही है, ना आपको मामा की कॉल शो हो रही है, अब तो आप इंस्टाग्राम यूज़ करने लग पड़े हैं। तो ये जो है वो है ऑन स्टॉप, जहाँ पे फ्रैगमेंट हमें लंबे अरसे के लिए विजिबल नहीं होता है। अब ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, अब चैट जो है वो यूज़र इंटरफेस से रिमूव हो जाती है, आपको नज़र नहीं आती। तो ये जो व्यू आपने क्रिएट किया था ना ऑन क्रिएट व्यू, अब ये ऑन डिस्ट्रॉय व्यू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो आपने ऑन स्टार्ट किया था, अब जो बात आपने स्टार्ट की थी वो आपकी बात डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। और फिर आपने जब अपनी कैशे से, मतलब उसकी जो मेमोरी है, मेमोरी में से उसको ही रिमूव कर दिया है। समटाइम्स आपको याद होगा कि आप ना बैठे बैठे इस आइकन पे क्लिक करते हो और जो ऐप्स रन हो रही होती है ना उनको रिमूव कर देते हो। तो अब क्या हो गया कि ऐप जो थी वो रन होने में से ही चली गई, अब वो करंटली कोई टास्क डन नहीं कर रही, इसको कहेंगे ऑन डीअटैच। हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल जो स्टडी किया था उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया और फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। तो यहाँ पे जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती है। अब हम जो है वो इसका कोड जनरेट करने की कोशिश करेंगे और हम इसके पास पेपर्स में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको देखेंगे। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को चेक कर सकते हैं कि 2024 स्प्रिंग 2024 आईटी और स्प्रिंग 2025 सीएस
सेम पेपर यही वाला रिपीट हुआ है और यही क्वेश्चन व्हाट आर फ्रेगमेंट्स जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसमें एक तो हम शुरू वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि फ्रेगमेंट क्या होता है और सारी बातें हम कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिख के उसके बाद कोड करेंगे। कोड को समझ लेते हैं ताकि हम कोड को लिखने के काबिल जो है वो बन सकें। सबसे पहली लाइन है जी पब्लिक क्लास माय फ्रेगमेंट एक्सटेंड फ्रेगमेंट। तो सबसे पहले ये जो लाइन है ना, पब्लिक जो है ना ये एक्सेस मॉडिफायर है कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे पब्लिक लिखा है तो इट मीन्स कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। अब हमने यहाँ पे माय फ्रेगमेंट जो है ना, ये इसके नाम से एक नई जो है वो फ्रेगमेंट बनाई है। माय फ्रेगमेंट के नाम से एक नई फ्रेगमेंट बनाई है। अब बात ये कि एक्सटेंड फ्रेगमेंट का क्या काम है। एक्सटेंड फ्रेगमेंट के विदाउट एक्सटेंड फ्रेगमेंट कभी भी एक्सटेंड क्लास जो है ये क्लास फ्रेगमेंट नहीं बन सकती। और एक्सटेंड फ्रेगमेंट बताता है कि ये क्लास क्या है, फ्रेगमेंट है। ये इट मीन की इसको आइडेंटिफाई करता है। ओवरराइड का क्या मतलब है। ओवरराइड का मतलब ये है कि हमने एक बात को बार बार अब हम रिपीट करने लगे हैं, सेम बात को हम यहाँ पे रिपीट करने लगे हैं। जो बात हमने पेरेंट में बोली है वही हम चाइल्ड में बोलने लगे हैं। ठीक है। पब्लिक व्यू ऑन क्रिएट व्यू लेआउट इन्फ्लेटर। अच्छा, सबसे पहले तो पब्लिक व्यू ऑन क्रिएट व्यू, इसको देखते हैं कि ये वो मेथड है जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे हमने जो है वो व्हाट्सएप की एग्जांपल देखी, फूड पैंडा की एग्जांपल देखी, तो ऑन क्रिएट व्यू का क्या काम था कि इसने हमें जो है वो इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करनी होती है जो चीज़ें हमने देखनी है। लेआउट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर मीन्स क्रिएट करता है किसको, लेआउट को। तो XML के लेआउट को लोड करता है ये जो है वो लेआउट इन्फ्लेटर। उसके बाद है व्यू ग्रुप कंटेनर। कंटेनर कहते हैं वो जगह जहाँ पे हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो व्यू ग्रुप कंटेनर का क्या मतलब है कि यहाँ पे पेरेंट लेआउट, जो हमारे पास पेरेंट लेआउट था ना ये वाला, उसके मुताबिक जहाँ फ्रेगमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने व्हाट्सअप की स्क्रीन देखी थी ना, तो वहाँ पे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हमें शो हो रहे थे, जैसे चैट का था, कॉल का था और कैमरे का था। तो वो है तो वो मेन एक्टिविटी के अंदर ही थे ना, मेन पेरेंट लेआउट के अंदर। ठीक है। उसके बाद है बंडल सेव इंस्टेंस स्टेट। ये एक्सप्लेन करता है कि पहले से सेव हुई जो स्टेट होती है उसको हम दोबारा से रीस्टोर जो है वो कर सकते हैं। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है। समटाइम्स आप ना कोई ऐप यूज़ करते हैं ना, कि अगर आप जैसे स्टूडेंट ऐप की हम बात कर रहे थे प्रीवियस अपनी वीडियोज़ में, कि ना एक टीचर है उसने स्टूडेंट ऐप बनाई हुई है, तो वो ना जब भी उससे ना बैक प्रेस का बटन जो है ना, या उससे लेआउट वगैरह उसका चेंज हो जाता है ना, तो सारी की सारी जो डाटा है ना वो रिमूव हो जाता है। सारा का सारा डाटा उसका रिमूव हो जाता है और नए सिरे से उसको जो है फिर से स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखना पड़ता है जब भी वो ना ऐप को ओपन करता है। तो ये जो है ना सेव इंस्टेंस स्टेट, ये काम करता है कि बार बार जो है वो डाटा को ऐड नहीं करना पड़े, डाटा जो है वो रीस्टोर हो जाए। रिटर्न इन्फ्लेटर इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट जो था उसका नाम हमने रखा था माय। इसका क्या मतलब है, इन्फ्लेट का मतलब तो ये था कि हमने XML लेआउट के अंदर जो है वो अपनी फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं। हम लेआउट को XML लेआउट को क्रिएट करना है अब इसमें। और ये जो सारा का सारा है ना आर डॉट लेआउट फ्रेगमेंट, ये फ़ाइल को लोड करता है। और कंटेनर मतलब पेरेंट लेआउट के अंदर, पेरेंट लेआउट के अंदर ये डाटा को लोड करता है। ठीक है। अगर तो ये अब फॉल्स होगा तो अभी जो है वो उसे पेरेंट में ऐड ना करो। पेरेंट का क्या मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल हमारी व्हाट्सएप की जो इंटरफेस थी ना वो है, तो हम उसको कहते हैं कि अभी मेरा फ्रेगमेंट तो बना दो, जैसे कि चैट का फ्रेगमेंट हो गया, अपडेट का फ्रेगमेंट हो गया, लेकिन इसको अभी पेरेंट के साथ जो मेन एक्टिविटी है व्हाट्सएप की उसके साथ अटैच मत करो। तो इसके लिए जो है हम फॉल्स लिखते हैं। तो ये जी हमने सिंपल इसका मेथड देखा कोड का। उम्मीद है अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अब जी नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर लेआउट इन एंड्रॉयड। सबसे पहले तो लेआउट को समझते हैं कि लेआउट जो है ना एक्चुअली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया होता है उसके डायरेक्शन को, जैसे कि उसकी दो तरह की डायरेक्शन होती है, एक तो ये टॉप से बॉटम की तरफ और दूसरी है लेफ़्ट से राइट। तो एक है हमारे पास टाइप वर्टिकल लीनियर लेआउट एंड नेक्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट।
तो अगर हमने इस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करना है तो हम वर्टिकल जो है वो यूज़ करेंगे। अगर और इसके साथ मोस्टली पीपल जो है वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। लीनियर को यूज़ करना बहुत सिंपल है टॉपिक। इसमें हम कोड को देखिए तो लीनियर लेआउट का हम लगाएंगे। देन इन चीज़ों को हमने पहले भी डिस्कस किया, लेआउट की हाइट और विड्थ को हमने पेरेंट से मैच कर दिया। अब मेन चीज़ जो हम यहाँ पे स्टडी करने लगे वो एंड्रॉयड ओरिएंटेशन वर्टिकल। अगर हम ऐसे लगाएंगे तो हमारी जो ऐप्स में जो लेआउट होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अब बटन जो है एंड्रॉयड टेक्स्ट बटन, एंड देन इमेज सोर्स क्या है उसका, वो आप कुछ भी जो है वो सोर्स आप एंटर कर सकते हैं। देन आपने लीनियर टैग को क्लोज कर देना है। सेम ऐसे ही हमने हॉरिजॉन्टल के लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन हमने क्या कर देनी है, हॉरिजॉन्टल कर देनी है, बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो अब हम इसको पास्ट पेपर से चेक कर लेते हैं कि एग्जामिनर की नज़र में इस टॉपिक की क्या डिमांड है। तो ये जी देखें, आईटी और सीएस दोनों जो हैं डिपार्टमेंट्स की जो हैं पास्ट पेपर में पूछा गया है व्हाट इज़ लीनियर लेआउट। तो अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपने ये सारा पेज जो है वो एंटर करना है। तो यहाँ पे जी जो है वो 1.5 मिनट में कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जो है इवेंट हैंडलर्स। इवेंट हैंडलर को समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ना हम ये जो हम कॉल कोई सुन रहे थे उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ना जब हमने ना बात ख़त्म कर दी ना मामा से, तो यहाँ पे हम इस बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यूज़र इस पर क्लिक करेगा, इवेंट हमारे क्लिक का जो है ना वो सुनेगा, ठीक है, कि उसने ना कहा है कि ये बटन सेंड करेगा कि बटन को क्लिक करो, ठीक है। और इवेंट हैंडलर क्या करेगा, इसको क्लिक कर देगा। इवेंट हैंडलर इसको क्लिक कर देगा और इन रिज़ल्ट मुझे स्क्रीन पे मैसेज मिल जाएगा कॉल एंडेड, जिसको हम टोस्ट कहते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो 10 सेकंड्स के लिए जो है वो 1-2 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पे शो होता है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमें ये मैसेज शो होता है। प्रेस करने से लेकर मैसेज शो होने तक ये काम है इवेंट हैंडलर का। यूज़र एक्शन देता है, यूज़र ने क्या किया, एक्ट किया, ठीक है, और उसने जो इवेंट हैंडलर ने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया कि कॉल एंडेड। इसी तरह आप बहुत सी एग्जांपल्स और ले सकते हैं, जैसे कि आप चैटिंग में जब भी मैसेज टाइप करते हैं तो सेंड का पे क्लिक करते हैं तो बटन को जो है वो सेंड करता है और आपका मैसेज सेंड होना शुरू हो जाता है। अब इसको नोट से चेक कर लेते हैं। तो जी इवेंट हैंडलर वो मेथड है जिसको, या वो लिसनर है जो सुनता है रिस्पॉन्ड टू यूज़र एक्शन। जैसे अभी यूज़र ने बटन पे क्लिक किया था, टच किया, या कोई भी की प्रेस की, या कोई और इवेंट हुआ, तो उसने उसको सुनना है या उस मेथड को जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि कॉमन इवेंट्स में क्या आता है, जैसे बटन क्लिक होता है, आप देर तक दबा के रखते हैं, फिर टच है, की प्रेस है, चेक बॉक्स जो है सिलेक्शन। अब जो कॉमन इवेंट्स हैं ना इसमें, वो कौन कौन से हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। वो हैं जी ऑन क्लिक लिसनर, इनको भी हम करने लगे हैं कोड में। ऑन टच लिसनर, ऑन की लिसनर। तो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक लिसनर, अगर आप लॉन्ग क्लिक करेंगे तो लॉन्ग क्लिक लिसनर जो है वो कवर करेगा। टच करेंगे तो ऑन टच लिसनर, अगर की को कोई प्रेस करेंगे तो ऑन की लिसनर। ये तमाम जो है वो हैंडलर जो है वो काम करेंगे इन तमाम ऑपरेशंस के लिए, इवेंट्स के लिए। अब हमने ना एक बेसिक सा जावा कोड ले लिया है इसको समझने के लिए। अब देखें, सबसे पहली जो लाइन है ना वो ये है कि आपने जो है वो एक तो पहली बात कि हमने यहाँ पे ये जो है ना इसको कहते हैं बटन को डिक्लेयर करना। डिक्लेयर किया हमने बटन को, इधर हमने बटन को डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो बटन है ना सेट ऑन क्लिक, ये दूसरी लाइन में देखिए, तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, कि जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाए तो उसके लिए हमने कौन सा यूज़ किया है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ताकि बटन को क्लिक इवेंट का पता चल सके। जी ऑन क्लिक लिसनर का यही काम है कि जो जिसने बटन पे क्लिक किया है ना उसको भी सुनो कि उसने बटन पे क्लिक किया है। अब वाइड एक रिटर्न टाइप है, पब्लिक हमारे पास एक्सेस है। ऑन क्लिक व्यू वी, तो इसको हमने कुछ स्पेशली एग्जीक्यूट नहीं करवाना होता। जब हमारे पास ये वाली जो है वो रन होता है इवेंट, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो रन हो जाता है। उसके साथ हमने सिस्टम पे प्रिंट कराना है बटन क्लिक, जैसे हमने उधर प्रिंट कराया था ना कि आपकी कॉल एंडेड है या बटन क्लिक्ड है, तो सेम है। अब हम पास्ट पेपर से क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसके रिलेटेड आए हैं। तो यहाँ पे चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर इवेंट हैंडलर्स इन एंड्रॉयड इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल टू हैंडल द बटन क्लिक।
तो अभी वही काम जो हमने अभी डिस्कस किया है वही उसने एग्ज़ाम में पूछा है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें हमने जवाब क्या देना है। अभी तो हमने डिस्कस किया है ना, पहले हमने इवेंट हैंडलर को डिस्क्राइब करना है, जो मैंने पहले बताया था आपको। तो जी यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने एक बटन जनरेट कर देना है XML फाइल में, ठीक है। इस फाइल को अब हम जावा के साथ लिंक करेंगे। जावा के साथ लिंक कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है बटन फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी हम एक्चुअली ये जो XML फाइल होती है ना, जो हमारे पास, जो हमने ऊपर अभी बनाई है, ये इस XML फाइल को इसके साथ लिंक करने के लिए हम फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बटन क्लिक किसका नाम हमने रखा था, तो ये हमने इधर लिख देना है। तो ये इसको, ये जो है वो इसको इंडिकेट कर रही है। तो ये जो बटन है ना, ये हमने उसके साथ अटैच करने को, कह लो कि कॉन्टैक्ट करने के लिए हमने इसको यूज़ किया। फिर हमने ऑन क्लिक लिसनर यूज़ किया कि क्लिक जब भी हो तो पता चल जाए, लिसनर जो है वो लगा दिया। और फिर टोस्ट मैसेज हमने प्रिंट कराना स्क्रीन पे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस बटन क्लिक्ड, तो स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा बटन क्लिक्ड। और लेंथ इसकी रख दी शॉर्ट, मतलब 1 से 2 सेकंड तक ये जो है वो शो होगा, बहुत थोड़ा शो होगा। अगर लेंथ इसकी थोड़ी सी लॉन्ग हो, अगर इसकी लेंथ लॉन्ग हो तो ये थोड़ा सा जो है ना, कह लो कि 1 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था टोस्ट को। और आप ये बताएं कि ये टोस्ट की कौन सी टाइप इधर यूज़ की गई है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे पता चले आपने प्रीवियस वीडियो बहुत ध्यान से देखी है। नेक्स्ट है जी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। बहुत सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जामिनर इसको ज़रूर पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन तो ये मस्ट आता होता है। तो इसको देखते हैं पास्ट पेपर में। और ये देखिए, व्हाट इज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ, ये 2025 में भी आया हुआ CS वालों को, और ये IT वालों का पेपर है, और IT में भी आया है। तो जी स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले है जी सिस्टम और यूज़र ऐप। तो इसको समझ लो ऐसे कि जैसे आप कोई व्हाट्सअप या कोई भी ऐप ओपन करते हो, ठीक है, और आप जो है ना वो ऐप पे कुछ फंक्शन करते हो। जैसे व्हाट्सअप पे आप मैसेज वगैरह सेंड करना चाह रहे हो, तो वो जो व्हाट्सअप जो है वो मैसेज खुद सेंड नहीं कर देता, वो जाएगा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के पास। वो उससे पूछेगा कि भाई कौन सी एक्टिविटी मैं खोलूँ, कौन सी इंटरफेस में से शो करूँ, क्या इसको मैं परमिशन, इसकी परमिशन चेक करना ज़रा कि ये इसको अलाउ करता है कि नहीं करता। ये सारा काम जो है ना एप्लीकेशन फ्रेमवर्क करती है। नोटिफिकेशन इसको भेजना या नहीं भेजना, ये सारा कुछ जो है वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क करता है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपने दोस्त को एक इमेज भेजनी है, तो ये जो इमेज की रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि इमेज आपकी कहाँ पे है, स्टोरेज में पड़ी हुई है, तो इमेज की रिक्वेस्ट आप भेजोगे एंड्रॉयड रन टाइम के पास। तो रन टाइम क्या करेगा, आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, तो डेटाबेस चूँकि इसके अंदर SQLite हमने जो प्रीवियस हमने वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास डाटा स्टोर हुआ है, मीडिया लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें ऑडियो और वीडियो हैं हमारे पास। जब आपकी रिक्वेस्ट इमेज की चली गई ना रन टाइम के पास, तो यहाँ पे लाइब्रेरीज़ हम यूज़ करेंगे। ये जो लाइब्रेरीज़ है ना, एक्चुअली ये दोनों स्टेप एक ही टाइम पे होते हैं। तो लाइब्रेरीज़ उसको समझाती हैं, ट्रांसलेट करके बताती हैं कि यूज़र जो है ना ये यूज़ करना चाह रहा है कि या व्हाट्सअप में ये इमेज सेंड करनी है, या व्हाट्सअप में हमने कैमरा ओपन करना है, ये सारी चीज़ें उसको लाइब्रेरी समझाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। फिर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो है ना, ये भी ट्रांसलेटर के तौर पे काम करेगा। फिर ये उसको बोलेगा कि आप रन टाइम आप जो है ना वो कैमरा ऑन करो, उसको समझाएगा। जैसे अगर इमेज सेंड करनी है तो कैमरा ऑन करो, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर समझाएगी। एंड पे जो मेन इसके बैक एंड पे जो बेस चल रही है ना, इसकी जो कह लो कि जो बेस है इसकी, वो है लिनक्स कर्नल। कैम की बात की तो जो कैमरे को चलाता है उसको भी कंट्रोल लिनक्स कर्नल करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, सिक्योरिटी भी चेक लिनक्स कर्नल करता है, उसके बाद बैटरी को भी मैनेज लिनक्स कर्नल ही करता है, और CPU को भी कंट्रोल लिनक्स कर्नल ही करता है। तो ये था। फिर ये है कि अब ये जो लिनक्स कर्नल है ना, ये बैक यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, फ्रेमवर्क के पास जाएगी, वो करेगा तो ART के पास जाएगी, और लाइब्रेरीज़ के पास जाएगी एक ही टाइम पे। लाइब्रेरीज़ आगे फ्रेमवर्क के पास जाएंगे, ये जो है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के पास जाएगा, और उसके बाद लिनक्स
कर्नल के पास जाएगा। तो ये इसका तो आर्किटेक्चर था जिसकी बेस पे ये वर्क कर रहा है। अब हम नोट्स चेक कर लेते हैं। तो जी एंड्रॉयड आर्किटेक्चर ये एक लेयर्ड सॉफ्टवेयर है स्टैक दैट डिफाइंड हाउ एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद देयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस हार्डवेयर। तो इसकी लेयर्स को हमने भी स्टडी किया। फर्स्ट वन जो थी टॉप लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंटेन ऑल द यूज़र एप्लीकेशन, जिसमें हमारे पास व्हाट्सएप है, जीमेल है, कैमरा, क्रोम, मैथ, ये सारी की सारी जो है एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन यूज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो यूज़ की जाती हैं एप्लीकेशन लेयर में। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क APIs प्रोवाइड करता है सिस्टम सर्विसेज फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ये डेवलपर को बताता है कि अलाउ करता है कि वो अपनी ऐप को इजीली बना सके। इसमें एक्टिविटी मैनेजर, ये सारे के सारे इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। नोटिफिकेशन मैनेजर को भी आगे हमने डिस्कस करना मज़ीद। नोटिफिकेशन इन एंड्रॉयड वो अगला हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। एंड्रॉयड रन टाइम तो एग्जीक्यूट करता है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को। इसमें जो है हमारी जावा लाइब्रेरीज जो है ट्रांसलेट करती हैं, मेमोरी को मैनेज करती हैं, गारबेज और इसके अलावा ART गारबेज की कलेक्शन करता है। कन्वर्ट एप्लीकेशन कोड इनटू मशीन कोड, हाई लेवल कोड जो यूज़र प्रोवाइड कर रहा होता है जावा में या कोटलिन में, उसको मशीन कोड में जो है वो एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर। ये मैं जल्दी से पढ़ गई हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आप इसको खुद रीड कर लेंगे तो आप जो है वो समझ आ जाएगा सही से। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के दरमियान क्या है, ब्रिज। ये हार्डवेयर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैमरा है, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें जो है ना हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर प्रोवाइड करती है, एज वी डिस्कस्ड अबव। आगे है लिनक्स कर्नल द फाउंडेशन। मेन जो इसकी फाउंडेशन है वो है लिनक्स कर्नल। ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सिक्योरिटी को देता है और डिवाइस को ड्राइव करता है, कोई भी डिवाइस उसको चलाता है। प्रोसेस मज़ीद हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो हम इंशाल्लाह जो है वो अपने पार्ट 3 में कवर करेंगे। उसके साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे हो आप ज़रूर ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में।